हे व्हाट्स अप यू गाइस, अमित हियर। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ बोरिस और अर्काडी स्ट्रगैत्स्की के रोड साइड पिकनिक, इस सोवियत इरा साइंस फिक्शन नॉवेल के बारे में। रोड साइड पिकनिक 1972 में पब्लिश हुई थी और साइंस फिक्शन लिटरेचर में इसे एक गॉड टियर बुक कहा जाता है और मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट साइंस फिक्शन स्टोरी है ये, और इसके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि सोवियत साइंस फिक्शन जो है वो काफ़ी अलग रहता है अमेरिकन या फिर बाकी यूरोपियन साइंस फिक्शन से, क्योंकि सोवियत साइंस फिक्शन जो है वो बहुत वेग रहता है, बहुत सटल रहता है और उसमें जर्नी जो है, पूरी स्टोरी वो एज ए जर्नी ज़्यादा मैटर करती है। उसका कंक्लूजन या फिर जो एंड है वो ओपन एंडेड रहता है और बहुत स्पेकुलेशन आपको करना पड़ता है कि एक्चुअल में क्या हुआ। तो बहुत से लोगों को वो सेटिस्फाइंग रीड नहीं लगती। और अमेरिकन जो साइंस फिक्शन रहता है वो कैसा रहता है कि उसमें कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी रहती है, उसमें वर्ल्ड बिल्डिंग तो रहती है बट एक प्रॉपर कंक्लूजन रहता है और आपको मतलब कि ज़्यादा स्पेकुलेशन नहीं करना पड़ता उस स्टोरी में। बट दोनों ही अपने अपने तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे हैं। बट पर्सनली मैं सोवियत साइंस फिक्शन या रशियन साइंस फिक्शन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ हर मीडिया में। तो एनीवेज रोड साइड पिकनिक ये भी इसी तरह की एक सोवियत साइंस फिक्शन बुक है, स्टोरी है। और सबसे पहले तो इसके प्लॉट के बारे में मैं बात करूँगा। तो इसका प्लॉट जो है तो ये एक एलियन विजिटेशन या फर्स्ट कॉन्टेक्ट स्टोरी है। इसमें क्या होता है कि 2 दिन के लिए अर्थ पे 6 जगहों पे 6 लोकेशंस पे एलियंस विजिट करते हैं। उस 2 दिन के पीरियड में बहुत कुछ होता है। ये बहुत ही रिमोट लोकेशंस जो है वहाँ पे ये सब एलियंस विजिट करते हैं और 2 दिन के बाद वो चले जाते हैं। अभी इन 2 दिनों में इन रिमोट जगहों का बाकी के दुनिया से कुछ ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रहता। तो इन 2 दिनों में वहाँ पे बहुत सी अलग अजीब अजीब चीज़ें होती है, बहुत सी वियर्ड चीज़ें होती है। और एलियंस जब जाते हैं तो अपने बहुत सी चीज़ें वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं जहाँ पे उन्होंने विज़िट किया है, इन रिमोट लोकेशंस के ऊपर। और इन 6 विजिटेशन जोन्स को जोन कहा जाता है। यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करती है, एक यूनिट फॉर्म करती है साइंटिस्ट का, जो भी इन 6 लोकेशंस जो है, 6 विजिटेशन जोन्स जो है उनको क्या करता है तो उनको क्वारंटाइन कर देता है और वहाँ पे पूरा कंट्रोल जो है वो अभी यूनाइटेड नेशंस का और इंटरनेशनल गवर्नमेंट का रहेगा। इस विजिटेशन के टाइम पे क्या होता है कि जो भी लोकल पॉपुलेशन है उसके ऊपर एलियंस के जो भी मशीनरी है, उनके आर्टिफैक्ट्स जो है, उन आर्टिफैक्ट्स का या एक्टिविटी का निगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है और बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है। वहाँ के बहुत सी चीज़ें वहाँ की काम करना बंद कर देती है। बहुत से लोग वो एरिया छोड़ के भाग जाते हैं डर के मारे। और क्या होता है कि ये जो जोन्स जो है वहाँ पे हमारी जो फिज़िक्स के लॉ है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज वगैरह जो है, या ग्रेविटी के लॉज जो है, या वेव्स के जो लॉ है, लाइट के जो लॉ है, वो वहाँ पे काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे एनोमली स्टार्ट होने लगती है। वहाँ पे बहुत अजीब अजीब चीज़ें होने लगती है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे क्या होता है, जब एलियंस विजिट करते हैं तो वहाँ पे प्लेग आ जाता है। उस प्लेग से क्या होता है कि लोग जो है वहाँ के, उनकी स्किन गलने लगती है। नेक्स्ट वहाँ पे कुछ जोन्स में क्या होता है कि एक साउंड वेव आती है। वो साउंड वेव इतनी हाई इंटेंसिटी साउंड वेव रहती है कि वहाँ के लोगों को उनके कान नहीं फटते बट उनकी जो विजन है वो चली जाती है। अभी ये भी हमारे बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन है। तो बहुत सी चीज़ें जो जोन्स में होती है वो बियॉन्ड लोगों के कॉम्प्रीहेंशन रहती है और साइंटिस्ट को ही सिर्फ जोन्स में जाने का एक्सेस रहता है और बाकी जो लोकल फोक्स है उनको वहाँ पे जाना इलीगल एक्टिविटी घोषित किया जाता है। बट फिर भी अपनी जान हथेली पे रख के कुछ लोकल फोक्स जो है वो अंदर जाते हैं और एलियंस ने जो भी आर्टिफैक्ट्स वहाँ पे छोड़ दिए हैं उनको ब्लैक मार्केट में बहुत वैल्यू रहती है, क्योंकि वो हमारी मतलब कि एनर्जीज़ के जो भी इश्यूज़ है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसमें बहुत से अलग अलग चीज़ें रहती है जो हमारे क्लिनिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, या फिर
कुछ आर्टिफैक्ट्स है जो अभी हम समझ भी नहीं सकते कि वो क्या कर सकते हैं, बट वो हमको चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो बेसिकली वहाँ से चीज़ लाने का काम कुछ लोग करते हैं, कुछ फोक्स करते हैं, और उनको स्टॉकर कहा जाता है। ये स्टॉकर जो है वो इलीगल एक्टिविटी करते हैं, तो वो रात में इन जोन्स में जाते हैं, विजिटेशन जोन्स में, क्योंकि दिन भर वहाँ पे यूएन के लोग पेट्रोलिंग करते रहते हैं। इन जोन्स में जाने के बाद इन बहुत से स्टॉकर वहीं पे मर जाते हैं, क्योंकि जोन्स में जोन्स काफ़ी डेंजरस रहते हैं। वहाँ पे बायोलॉजिकल कोई भी जीव जिंदा नहीं है, वहाँ पे बर्ड्स नहीं, इंसेक्ट्स नहीं है, एनिमल्स नहीं है। वहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे फायर टोर्नेडोज आ सकते हैं, वहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक हॉरिजॉन्टली हो सकती है कभी भी। वहाँ पे फॉर एग्जांपल एट वन पॉइंट इन दिस स्टोरी क्या होता है कि जितने भी मुर्दे हैं, जितने भी मरे हुए लोग हैं सेमेट्री से, वो लोग बाहर निकलते हैं और अपने घर पे चले जाते हैं, और वो रॉटन बॉडी जो रहती है वो अपने घर पे जाने के बाद अपनी डेली एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, लाइक वो कभी मरे ही नहीं। तो इस तरीके की अलग अलग चीज़ें इस जोन से होती है जो हमारे कॉम्प्रिहेंशन के बाहर है। और इस जोन के फिर विजिटेशन के बाद के 21 साल की स्टोरी इस बुक में बताई गई है, क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर है, तो इसमें मेन कैरेक्टर एज सच नहीं है, क्योंकि बहुत से कैरेक्टर्स के व्यूज़ जो है वो हमें बताए गए हैं इस बुक में, बट फिर भी हमारा मेन प्रोटैगोनिस्ट है इस बुक में रेडरिक शूहार्ट। वो 10 साल का था जब विजिटेशन होता है, और फिर उस 10 साल के बाद 21 साल के 21 साल तक क्या क्या होता है उसकी लाइफ, और पूरे वर्ल्ड पे इस विजिटेशन का क्या इम्पैक्ट होता है उसके बारे में बताया गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें क्या है कि मैं बहुत वेगली अभी एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता ये बुक, क्योंकि एक रीडिंग एक्सपीरियंस है और काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है। बट फिर भी मैं एक चीज़ बताऊँगा। इसका जो टाइटल है रोड साइड पिकनिक, तो उसका क्या मतलब है। तो हम लोग सोचते हैं, मैं एक UFO बिलीवर हूँ, आई बिलीव इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, दैट देयर आर अदर लाइफ फॉर्म्स इन आवर यूनिवर्स। मुझे ऐसे लगता है कि कभी अगर एलियंस आएंगे या एलियंस का सच बाहर निकलेगा, तो हमारी लाइफ जो है या फिर वर्ल्ड जो है वो बहुत चेंज हो जाएगा। रोड साइड पिकनिक में इसके अपोजिट एक्चुअल फर्स्ट कॉन्टैक्ट की रियलिटी बताई गई है। तो 2 दिन एलियंस आते हैं, उनके लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक विज़िट थी, वो उनका डेस्टिनेशन कहीं और था, और उनके लिए ये सिर्फ एक विज़िट है। ये हमारा हाइपोथेसिस है इस बुक में कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और मेरी फैमिली फ्रेंड्स एक दिन के लिए किसी रिमोट फॉरेस्ट में जाते हैं, अपनी गाड़ियाँ लेकर, अपने बड़े बड़े स्पीकर्स और डिस्को लाइट्स ये सब लेकर, और वहाँ पे हम लोग 2 दिन बहुत धूम मचाते हैं। वहाँ पे हम लोग बहुत धमाल कर देते हैं। 2 दिन पूरी रात भर हम अपने डीजे और डीजे लाइट्स और जो लेज़र लाइट्स वगैरह वो वहाँ पे लाइट पोल्यूशन करते हैं हम। फिर वहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी से निकलने वाला जो भी एयर पोल्यूशन है, उस एयर से हम उस एरिया को कंटेमिनेट करते हैं। वहाँ के पानी में मेरी गाड़ी का पेट्रोल और गैसेस वगैरह लीक हो जाती है। और फिर मेरे साथ जो छोटे बच्चे हैं उनके टॉयज़ हम लोग वहीं पे फेंक देते हैं। बहुत सारा कूड़ा कचरा मैं वहीं पे फेंक के चला आता हूँ 2 दिन के बाद अपने घर पे। ठीक है, ये मेरे लिए सिंपल विज़िट थी। पर वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स है, वहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं, अभी 2 दिनों के बाद ये लोग जब वहाँ पे आएंगे, वहाँ की एंट्स या इंसेक्ट्स उनके कॉम्प्रिहेंशन के बाहर रहेगा। मैंने जो भी पोल्यूशन फैलाया है, मैंने जो भी कूड़ा वहाँ पे डाला है, उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब चीज़ें क्या है। एलियंस जो भी आर्टिफैक्ट्स छोड़ के गए हैं वो एक्चुअल में उनके लिए कचरा था, इसीलिए वो वहाँ पे छोड़ के चले गए हैं। उनको इससे भी मतलब नहीं था कि हम लोग एग्जिस्ट करते हैं क्या नहीं, कि एक इंटेलिजेंट स्पीशीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि नहीं अर्थ पे, और हम इंटेलिजेंट है भी या नहीं, ये भी उनके लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि इन द बिग पिक्चर वी आर नथिंग। तो ये एक बहुत ही एग्जिस्टेंशियल स्टोरी है। उनके लिए एक रोड साइड पिकनिक थी, वो वापस कभी शायद आएंगे भी नहीं अर्थ पे, वो अलग डेस्टिनेशन पे जा रहे थे। तो ये जो एग्जिस्टेंशियल थीम है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसमें। ये बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल बुक है और बहुत सटल चीज़ें इसमें बताई गई है। बहुत सटल तरीके से कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ को, थीम्स को इसमें एक्सप्लोर किया गया है। और
ये बुक ना मतलब बहुत विजनरी बुक है और बहुत मॉडर्न चीज़ें जो है, फॉर एग्जांपल अभी इसमें जो ऑटोमेशन जो है उसके बारे में भी इसमें बात की गई है 1970 में, कि ऑटोमेशन किस तरीके से स्टॉकर्स के भी जॉब ले लेता है। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह जो है या न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह जो है, इन बहुत ही अलग अलग चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। फिर थियोलॉजिकल कुछ डिबेट्स है, एग्जिस्टेंशियल डिबेट्स है, उनके बारे में इसमें बात की गई है। फिर साइंटिस्ट की जो पोजीशन है कि स्पेकुलेशन और मुझे चाहिए प्रूफ और ये सब, उसके बारे में भी कुछ क्रिटिकल वे में इसमें बात की गई है। फिर जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस और ह्यूमन रियलिटी जो है या हमारा जो वर्ल्ड व्यू है उसके बारे में इसमें बात की गई है। बहुत सी चीज़ें हैं। यही तो रशियन साइंस फिक्शन को या रशियन लिटरेचर को दूसरे लिटरेचर से बहुत यूनिक बनाता है, क्योंकि वी कैन इंटरप्रेट इट इन आवर ओन वे। और हर बार आपको इसकी एंडिंग जो है या इसकी मतलब ये पूरी जो जर्नी जो है एक एक्चुअल जर्नी है, इस जर्नी को आप अलग अलग वे में आप इसको देखोगे, अलग अलग वे में आप इस स्टोरी को एक कंक्लूजन दोगे। जितनी आपकी थॉटफुल जितने आप रहोगे, जितनी आपकी इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी रहेगी, इमोशनल मैच्योरिटी रहेगी, उस हिसाब से आप इस स्टोरी को देखेंगे। Anyway, तो इसको दो ब्रदर्स ने लिखा है, आर्कडी और बोरिस ने। तो इन दोनों ने किस तरीके से इस बुक को लिखा है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि कैसे ये सब 2 या 3 राइटर एक बुक लिखते हैं, बट इस बुक में 3 टाइप की राइटिंग टेक्निक यूज़ की गई है। तो इसमें कुछ 5 या 6 सेक्शंस है। तो पहला सेक्शन जो है वो इंटरव्यू टाइप राइटिंग है। तो इसमें डॉक्टर पिलमन एक साइंटिस्ट है जिनका ऑन रेडियो इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो वो एक इंटरव्यू वे स्टाइल में लिखा गया है। सेकेंड सेक्शन जो है उसको फर्स्ट पर्सन नरेशन में लिखा गया है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है रेड्रिक शूहार्ट, वो उसको नरेट कर रहा है पूरे सीक्वेंस को। और उसके बाद के जो सेक्शंस हैं वो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में लिखे गए हैं और तीनों भी बहुत यूनिक बनाते हैं इस पूरी जर्नी को। उसके बाद ये एक ट्रांसलेशन है और ट्रांसलेशन में बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो इसका मैंने ऑडियो बुक पढ़ा था बहुत पहले, तो ऑडियो बुक में मैंने अलग ट्रांसलेशन पढ़ा था और उसमें बहुत अलग वर्ड्स थे। पर ये जो SF मास्टर वर्क्स जो है वो मैं रिकमेंड करूँगा आपको, अगर आपको इस स्टोरी को कंज्यूम करना है तो ऑडियो बुक आप बिल्कुल भी कंज्यूम मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग एक्सपीरियंस है। और अभी मैं इसके बाद इसकी लेगेसी के बारे में बात करूँगा, क्योंकि साइंस फिक्शन लिटरेचर में और ओवरऑल लिटरेचर में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, एक लैंडमार्क बुक है। तो इसकी एक बहुत बड़ी लेगेसी है। तो सबसे पहले रशियन मूवी बफ जो है उनको पता होगा रोड साइड पिकनिक बुक के बारे में। तो स्टॉकर फिल्म जो है एंड्रे टार्कोव्स्की की, वो लूज एडेप्टेशन है रोड साइड पिकनिक का, बट मुझे रोड साइड पिकनिक ज़्यादा अच्छी लगती है स्टॉकर फिल्म से, क्योंकि स्टॉकर फिल्म मुझे उतनी ज़्यादा साईफाई नहीं लगी जितनी वो मुझे थियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन लगा ह्यूमन माइंड का और ह्यूमन कनेक्शन का एक अदर वर्ल्डली पावर से। तो बट स्टिल इट्स अ वेरी वेरी गुड मूवी। उसके बाद जो स्टॉकर गेम सीरीज जो है वो रोड साइड पिकनिक से इंस्पायर्ड है। फिर उसके बाद स्टॉकर ये वर्ड जो है, तो स्टॉकर वर्ड जो है उसका मतलब है कि अर्बन या फिर गोस्ट टाउन जो रहते हैं, अर्बन एरिया जो है, जैसे चर्नोबिल जो एरिया है जो अभी लोग छोड़ के चले गए हैं, गोस्ट टाउन्स जो रहते हैं उनमें रशियन यूथ जाके उनको एक्सप्लोर करती है, तो वो खुद को स्टॉकर कहते हैं। तो ये जो स्टॉकर वर्ड जो है वो भी इसी बुक से आया है। उसके बाद मेट्रो सीरीज जो है, मेट्रो बुक्स, मेट्रो 2033, मेट्रो लास्ट लाइट, मेट्रो 2034 आई थिंक सेकेंड बुक, और वीडियो गेम सीरीज जो है मेट्रो 2033, मेट्रो द लास्ट लाइट और मेट्रो एक्सोडस, वो भी बहुत इंस्पिरेशन लेता है इस बुक से। उसमें जो भी एलियंस वगैरह जो है या एनोमलीज जो है उसमें, वो भी इसी से इंस्पायर्ड है। और चर्नोबिलाइट करके एक वीडियो गेम आया था, वो भी इसी से इंस्पायर्ड है। तो ये तो जितना मैंने खुद मुझे पता है उतना ही, पर बहुत सी अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत से टीवी शोज़ वगैरह है। एनालाइजेशन फिल्म जो है
वो भी कहा जाता है कि इसके ऊपर इससे इंस्पायर्ड है, बट डायरेक्टर ने कहा है कि एक दूसरी बुक है उससे वो इंस्पायर्ड है, बट स्टिल थीमेटिक कुछ पॉइंट्स हैं वो काफ़ी सिमिलर लगते हैं। और ये जो एरिया है या जोन का जो कंसेप्शन है इस बुक में, वो तो बहुत अलग अलग साइंस फिक्शन स्टोरीज़ में उसको एक्सप्लोर किया गया है। ये तो बहुत बड़ी लेगेसी है इस बुक की, और मतलब मेरी तो बहुत फेवरेट बुक है, बट स्टिल आई विल नॉट रिकमेंड इट टू एवरीवन। जिनको ज़्यादा स्लो बर्न और ओपन एंडेड स्टोरीज ज़्यादा पसंद है, जिसमें कंक्लूजन नहीं रहता, वो ज़्यादा पसंद है आपको, तो आप इसे ज़रूर पढ़ सकते हैं। आप अगर रशियन लिटरेचर आपको पसंद है तो आप इसे ज़रूर पढ़ सकते हैं। आपको थियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन या फिर साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन या फिर एग्जिस्टेंशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू ह्यूमन एग्जिस्टेंस या ह्यूमन माइंड में इंटरेस्ट है तो आप इसे ज़रूर पढ़ सकते हैं। पर आपको अगर नहीं ये सब चीज़ें पसंद तो आप इसे मत पढ़िए, क्योंकि हर किसी को ये बुक पसंद आने वाली तो है नहीं। बस इतना ही, मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।